सुदर्शन सुखानी का जन्म 1955 में मुंबई, भारत में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प जैसे मूल्यों की शिक्षा दी थी। विविधता और अवसरों से भरपूर इस जीवंत शहर में पले बड़े सुदर्शन को बचपन से ही विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों का समृद्ध संगम देखने को मिला। उनका बचपन गहन जिज्ञासा और सीखने की तीव्र भूख से भरा हुआ था। ये गुण आगे चलकर उनके जीवन के प्रयासों की नींव बने। जैसे ही उन्होंने अंकों को समझना शुरू किया, सुदर्शन ने गणित और विश्लेषणात्मक सोच में एक जन्मजात प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने स्कूल में शानदार प्रदर्शन किया, जटिल गणितीय अवधारणाओं को सहजता से समझा और अपनी कक्षाओं में शीर्ष अंक प्राप्त किए। उनकी अथाह जिज्ञासा ने उन्हें कई विषयों की ओर आकर्षित किया। इशाकों और पैटर्न्स के प्रति उनका लगाव सबसे गहरा रहा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सुदर्शन ने अपनी शैक्षिक यात्रा के अगले चरण की शुरुआत की और मुंबई के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यद्यपि वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, धीरे धीरे उनकी रुचि वित्त और अर्थशास्त्र की दुनिया की ओर बढ़ने लगी। उन्हें वित्तीय बाजारों की गतिशीलता और निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति ने आकर्षित किया, जहां अंक स्टॉक की कीमतों और बाजार सूचकांकों के रूप में जीवंत हो उठते थे। कॉलेज के वर्षों के दौरान सुदर्शन ने खुद को वित्तीय बाजारों के अध्ययन में डुबो दिया। उन्होंने निवेश और ट्रेडिंग पर आधारित किताबें, लेख और शोध पत्र पढ़े। अपने खाली समय में वे स्टॉक चार्ट्स का विश्लेषण करते, बाजार प्रवृत्तियों को समझते और विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों का प्रयोग करते। उनका छात्रावास का कमरा एक अस्थायी ट्रेडिंग फ्लोर बन गया था, जिसमें चार्ट्स और ग्राफ्स से भरे हुए पन्ने उनके स्टॉक ट्रेडिंग के प्रयासों को दर्शाते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और वित्त के प्रति नई खोजी गई जुनून के साथ सुदर्शन ने वित्तीय उद्योग में अपने पेशेवर सफर की शुरुआत की। उन्होंने मुंबई की एक प्रमुख ब्रोकरेज फर्म में नौकरी पाई, जहां उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश प्रबंधन की बारीकियों को सीखा। सुदर्शन की विश्लेषणात्मक दक्षता और अनुशासित ट्रेडिंग दृष्टिकोण ने उन्हें अपने साथियों से अलग पहचान दिलाई और उन्हें उद्योग में उभरते सितारे के रूप में मान्यता मिलने लगी। जैसे जैसे सुदर्शन ने तेज रफ्तार ट्रेडिंग की दुनिया में अपने कौशल को तराशा और अनुभव प्राप्त किया, उनकी लगातार मुनाफा कमाने की क्षमता और बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की प्रतिभा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनके व्यवस्थित तरीके से बाजार डेटा का विश्लेषण करना और उच्च संभाव्यता वाले ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करना कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आया, जिन्होंने उनमें भविष्य के एक नेता की संभावनाएं देखी। सुदर्शन सुखानी की तकनीकी विश्लेषण की यात्रा उनके 20 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स नामक किताब लेखक एडवर्ड्स और मैगी पढ़ी। यह क्षण उनके लिए निर्णायक था और उन्होंने पेंसिल और ग्राफ पेपर से स्टॉक मूवमेंट का चार्ट बनाकर अंशकालिक निवेशक के रूप में शुरुआत की। हालांकि 1988 में अमेरिका की यात्रा के दौरान जब उन्होंने जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर्स मार्केट्स पढ़ी, तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। इस किताब ने उन्हें कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग की दुनिया से परिचित कराया, जिसमें इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग रणनीतियां, वेव्स, साइकिल्स और स्कैन्स शामिल थे। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर सुदर्शन ने 1993 में पूर्णकालिक ट्रेडर और तकनीकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का साहसिक निर्णय लिया। जल्द ही उनके अनुभव और विचारों को मीडिया में सराहा गया और 1999 में भारत में बिजनेस टीवी ब्रॉडकास्ट्स की शुरुआत के साथ ही वे CNBC TV 18 और आवाज हिंदी चैनल जैसे कार्यक्रमों में नियमित रूप से शामिल होने लगे, जहां वे निवेशकों और ट्रेडर्स को रियल टाइम एनालिसिस प्रदान करते हैं। समय के साथ सुदर्शन सुखानी का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और वे भारत के प्रमुख तकनीकी विश्लेषकों में से एक बन गए। बाजार प्रवृत्तियों की व्याख्या करने और मूल्य में संभावित बदलावों का पूर्वानुमान लगाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच एक पसंदीदा विशेषज्ञ बना दिया। उनका बाजार विश्लेषण उन लोगों के लिए अत्यावश्यक पढ़ाई बन गया जो वित्तीय बाजारों की जड़ें समझना चाहते थे। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, सुदर्शन ने विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। टेलीविजन पर उपस्थिति, सार्वजनिक व्याख्यान और लेखन के माध्यम से वे वित्तीय समाचार चैनलों का एक परिचित चेहरा बन गए। वे बाजार की प्रवृत्तियों, ट्रेडिंग रणनीतियों और निवेश के अवसरों पर अपने विचार साझा करते थे। जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों का प्रिय बना दिया। सुदर्शन सुखानी देश भर में सेमिनारों की मेजबानी करते हैं
और भारत के विभिन्न हिस्सों में निवेशकों और ट्रेडर्स को शिक्षा प्रदान करते हैं। वे अब तक तकनीकी विश्लेषण के विविध पहलुओं पर 50 से अधिक सेमिनार आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा वे देश भर में CNBC, TV 18 और ET नाउ जैसे प्रमुख चैनलों द्वारा आयोजित 30 से अधिक निवेशक शिविरों का हिस्सा रह चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट इंडिया www.ataindia.org के अध्यक्ष के रूप में सुदर्शन भारत के प्रमुख तकनीकी विश्लेषक पेशेवर संगठन का नेतृत्व करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट www.ifta.org से संबद्ध है। उन्हें IFTA द्वारा सम्मानित चार्टर्ड फाइनेंशियल टेक्नीशियन CFTE की प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त है। एक पूर्णकालिक ट्रेडर और टेलीविजन पर नियमित अतिथि के रूप में अपनी भूमिकाओं के अतिरिक्त सुदर्शन प्रतिदिन न्यूज़लेटर लिखते हैं, बाजार की प्रवृत्तियों पर अपडेट रहने के लिए गहन अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और व्यक्तिगत ट्रेडर्स व निवेशकों से संवाद करते हैं। वे अपनी पत्नी उषा के साथ नई दिल्ली में रहते हैं और वित्तीय समुदाय में निरंतर योगदान करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 350 करोड़ रुपए से अधिक है। आज सुदर्शन सुखानी की विरासत तकनीकी विश्लेषण के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में कायम है। वित्तीय उद्योग में उनके योगदान ने एक स्थायी छाप छोड़ी है और उन्होंने अनगिनत लोगों को ट्रेडिंग और निवेश में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। उत्कृष्टता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दूसरों की मदद करने की उनकी दृढ़ भावना ने उन्हें उनके साथियों और शिष्यों के बीच अत्यंत सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। अपने अनेक उपलब्धियों के बावजूद सुदर्शन विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारी को हमेशा याद रखते हैं। वे नवोदित ट्रेडर्स और निवेशकों का मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं और अपने समृद्ध ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। वित्तीय बाजारों के प्रति उनका जुनून आज भी उतना ही प्रबल है और वे निरंतर अपनी विशेषज्ञता को नई सीमाओं तक पहुंचाने और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं।